दो लोग निकल लिए। नहीं, हमारे बीच में बहुत बेहतरीन लता जी हैं, बहुत दूर से आए हुए कुंवर जावेद भाई हैं, उनको भी हमें सुरीन। आप चाहे गजल सुनिए, आप चाहे गीत सुनिए, आप चाहे मुक्तक सुनिए, पूरे देश में छाई हुई है। आजकल बम्बई को छोड़ करके वाशी में चली गई हैं, थोड़ा सा दूर हो गई हैं हमसे, लेकिन आपके बहुत नजदीक हैं। हाँ, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है साहब, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और जिस्म की बात नहीं थी, जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। बहुत दूर से आई है लता जी, जोरदार तालियां बजाइए लता जी के लिए। कई सालों से आप लोगों के बीच में आती रही हूँ, सालों हो गए, 13, 14, 15 साल, जब से 18 साल नाम आ जाना चाहिए तो गिनीज बुक में। कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें मैं बहुत सालों से हर साल शिरकत करूँ, और आप लोग की मोहब्बतें बुलाते हैं। और मेरे ख्याल से वाशी भी मुंबई में ही है, दूरी दिल से होती है और नज़दीकियाँ दिल से होती हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और ये जो मैं आई हुई हूँ, मेरी मोहब्बत का सबूत है। तो बहुत आसान है नफरत, अच्छा, बहुत आसान है नफरत, मोहब्बत करके दिखलाओ। हाँ, हाँ, वाह। बहुत आसान है नफरत, मोहब्बत करके दिखलाओ। इधर दिल है उधर दुनिया, बगावत करके दिखलाओ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आसान है नफरत, मोहब्बत। अब मैं जवाब दे रही हूँ, इतनी दूर से क्यों आई? जी, जी, जी। क्यों हर साल आती हाँ, हूँ? हाँ। बहुत आसान है नफरत, मोहब्बत करके दिखलाओ। इधर दिल है उधर दुनिया, बगावत करके दिखलाओ। मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये दुनिया भाड़ में जाए। अच्छा, मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये दुनिया भाड़ में जाए। मेरी तरह ही इकरारे मोहब्बत करके दिखलाओ। अरे वाह, क्या बात है लता जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात हो रही थी मैं मोहब्बत करता हूँ और कोई कहता मैं मोहब्बत करता ही नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ कि उनकी बात कर लूँ जो मोहब्बत कर चुके हैं। अच्छा, करते भी हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि कर रहा हूँ या ये मोहब्बत है। बहरहाल बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। चंदन ने, मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छा सुना है, नवनीत ने बहुत सुना है। देखिए, कविता होती ही पीड़ा से जन्म लेती है जी, जो बस अंदाज सबका अलग अलग होता है। अंदाज जुदा रखना, पहचान तभी होगी। अंदाज जुदा रखना, पहचान तभी होगी। सहरा हो तेरे अंदर, गुलशन हो बयानों में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चाहे आपके अंदर रेगिस्तान धधकता हो, लेकिन उसके बावजूद आप अगर हंसते हो तो बहुत बड़ी बात है। और देखिए, मैं अपने तरीके से अपना परिचय कराती हूँ। बहुत कल चल रहा था दिन भर डेटा लीक होना, डेटा लीक होना, तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की है कि यकीनन दिल से कहती हूँ, अच्छा, यकीनन दिल से कहती हूँ मगर होशियार रहती हूँ। अच्छा, यकीनन दिल से कहती हूँ मगर होशियार रहती हूँ। मैं अपने दिल का डेटा लीक होने ही नहीं देती। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यकीनन दिल से कहती हूँ मगर होशियार रहती हूँ। मैं अपने दिल का डेटा लीक होने ही नहीं देती। सियासत पर बड़ी अय्यार है हिंदू और मुस्लिम में। सुनिएगा, अय्यार बोलते हैं मक्कार जो होता है। सियासत पर बड़ी अय्यार है जो जात मजहब की जो बिगड़ी है मशीनें ठीक होने ही नहीं देती। अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जवाब देती हूँ। जो मोहब्बत कर चुके हैं वो क्या कहते हैं? हाँ, कि मेरे दिल पर, सुनिएगा, कि माना, सुनिए बेटा, माना तेरी याद भुलाना मेरे बस की बात नहीं। अच्छा, माना तेरी याद भुलाना मेरे बस की बात नहीं, पर अब तुझ खातिर मर जाना मेरे बस की बात। अच्छा है, बढ़िया है, ये भी अच्छा है। माना तेरी याद भुलाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन तुझ खातिर मर जाना मेरे बस की बात नहीं। और रोना धोना आहें भरना अब इनसे दिल ऊब गया। अच्छा, रोना धोना आहें भरना अब इनसे दिल ऊब गया। नाहक अपना खून जलाना मेरे बस की बात। बहुत अच्छे, बढ़िया है। रोना धोना आहें भरना अब इनसे दिल ऊब गया।
नाहक अपना खून जलाना मेरे बस की बात नहीं। और जादू की आवाजें अब भी पीछे से कुछ आती हैं। अच्छा, जादू की आवाजें अब भी पीछे से कुछ आती हैं, मुड़ मुड़ कर फिर धोखा खाना मेरे बस की बात। बहुत अच्छे। जादू की आवाजें अब भी पीछे से कुछ आती हैं, मुड़ मुड़ कर फिर धोखा खाना मेरे बस की बात नहीं। देखिए, बड़ी बड़ी सच्चाई से मैं कोई औरत हिम्मत नहीं करती जो बात मैं कहती हूँ, और मर्द तो बिल्कुल भी नहीं करते, चाहे बाल सफेद हो जाए, कि इश्क विश्क की बातें देखो खास उम्र में होती हैं। अच्छा, इश्क विश्क की बातें देखो खास उम्र में होती है, फिर से अब कमसिन बन जाना मेरे बस की बात। अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। इश्क विश्क की बातें देखो खास उम्र में होती हैं, फिर से अब कमसिन बन जाना मेरे बस की बात नहीं। और देखिए, जब मैं आई तो मुझे आप सिंह साहब मिल गए थे, कांग्रेस के नेता। जितना पुराना ये कार्यक्रम है, उतने ही पुराने दर्शकों में से मैं आपको देखती आ रही हूँ। आप बहुत उससे आते हैं और आप बहुत अच्छे से प्रोग्राम सुनते हैं। लेकिन एक शेर कह रही हूँ कि सत्य अहिंसा की हो बातें, वो भी खद्दर वालों से। हाँ, अच्छा अच्छा है। हाँ। सत्य अहिंसा की हो बातें, वो भी खद्दर वालों से, भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस। अच्छा है। और अगर मैं इसको दूसरे अंदाज में कहूं, चंदन, तो उसको मैं दूसरे अंदाज में कह रही हूँ, मैं बुलाना नहीं चाहता और जाना नहीं चाहता। अब देखिए, अब मैं पहले भी किसी ने, आपने बहुत एक मशहूर शेर सुना ही होगा कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और है ना, हर एक का अपना अंदाज होता है। सुनिएगा, बात करने का सलीका हो तो पत्थर बोले। क्या बात है। बात करने का सलीका हो तो पत्थर बोले, बात करने का सलीका हो तो पत्थर बोले, वरना तू कौन है तुझसे कोई क्यों कर बोले। क्या बात है, क्या बात है। कौन है तुझसे कोई क्यों कर बोले, वो खुदा है तो रहे दूर ही मुझसे कह दो, वो खुदा है तो रहे दूर ही मुझसे कह दो, पास आए तो जरा आदमी बन कर बोले। अच्छा है, बहुत बढ़िया। आए तो जरा आदमी बनकर बोले। और देखिए, सुनिएगा जावेद साहब, एक शेर सुनिएगा। मैं भी हर तरह के जख्मों की ज़बान सीख चुकी। क्या बात है। मैं भी हर तरह के जख्मों की ज़बान सीख चुकी, अब समझ लेती हूँ वो बात जो ठोकर बोले। क्या बात है, बहुत अच्छे। समझ लेती हूँ वो बात जो ठोकर बोले। कासिर भी बोलते बेचैन को, तो सुनिएगा, वो भी कासिर था मेरी बात समझने के लिए, वो भी कासिर था मेरी बात समझने के लिए, मैं भी खामोश रही पर मेरे तेवर बोले। वो भी कासिर था, वो भी कासिर था मेरी बात समझने के लिए, मैं भी खामोश रही पर मेरे तेवर बोले। और देखिए, मैं निस्वानी शेर, मतलब एक औरत नुमा शेर सुनाती हूँ कि उस कुर्बत बोलते नजदीकी में, उसकी कुर्बत में जो खामोश रहूं भी तो क्या, उसकी कुर्बत में जो खामोश रहूं भी तो क्या, मेरी बिंदिया मेरा काजल मेरा जेवर बोले, मेरा काजल मेरा जेवर बोले, जब भी शर्मा के नजर उससे चुराती है हया, जब भी शर्मा के नजर उससे चुराती है हया, उसकी आंखों में अजब खौफ अजब डर बोले। अजब। अब देखिए, मैं एक गीत सुनाऊंगी, यहाँ के लिए वो गीत बिल्कुल नया है, लेकिन इससे पहले गजल के चंद अशार और सुना रही हूँ। एक शेर के लिए हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं पेरेंट्स के मुतालिक, माँ बाप के मुतालिक कुछ ना कुछ मैं कह के जाऊँ। तो सुनिएगा, बहुत मसरूफ हैं भाई बहन, मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा, ठीक। बहुत मसरूफ है भाई बहन, मुश्किल से मिलते हैं,
गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत मसरूफ है भाई बहन, मुश्किल से मिलते हैं। गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं। अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती। क्या बात, क्या बात। अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती तो रस्मन ही चलो रस्में निभाते फिरते मिलते हैं। तो रस्मन ही चलो रस्में निभाते फिरते मिलते हैं। सुनिएगा, बहुत कड़वी हकीकत की बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी। बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी। तो अब माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिलते हैं। बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी। तो अब माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिलते हैं। और बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ। बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ। यूं पिंजरा हाथ में लेकर कई तुम जैसे मिलते हैं। बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ। यूं पिंजरा हाथ में लेकर कई तुम जैसे मिलते हैं। और देखिए, एक अल्फाबेट्स होते हैं उर्दू के, उन अल्फाज का इस्तेमाल किया कि छोड़ो मीम का मौसम। मीम एक अल्फाबेट में से एक है। ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी। ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी। तेरी महफिल में अब हिंदी से थोड़ा हटके मिलते हैं। तेरी महफिल में अब हिंदी से थोड़ा हटके मिलते हैं। और फिर सुनिएगा कि इसे फैशन कहूं, अदावत बोलते हैं दुश्मनी को, इसे फैशन कहूं या मैं हया से दुश्मनी कह दूं। इसे फैशन कहूं या मैं हया से दुश्मनी कह दूं। ये कपड़े जिस्म से जैसे अदावत करते मिलते हैं। कपड़े जिस्म से जैसे अदावत करते मिलते हैं। एक गीत सुनाऊंगी। और मैंने हमेशा से कहा है कि मैं मोहब्बत की बातें बहुत कम की हैं मैंने, लेकिन अब देखिए आप आखिरी मिसरे पर किएगा। कुछ मैं पंक्तियां सुना रही हूँ, उसके बाद एक गीत पे आती हूँ कि मुझे किसी से मोहब्बत भी नहीं है। मुझे किसी से मॉडर्न अबला मेरी एक किताब आई जिसमें पूरी जदीद शायरी है कि मुझे किसी से मोहब्बत भी नहीं है, दिल भी नहीं धड़कता है, नींद भी मजे की आती है, अकेलापन भी नहीं लगता है, ना बेचैनी, ना बेकरार, ना बेख्याली, ना किसी का इंतजार। ना बेचैनी, ना बेकरार, ना बेख्याली, ना किसी का इंतजार। इतना थक जाती हूँ कि लेटते ही सो जाती हूँ। नींद भी मजे की आती है, रात में नींद भी नहीं खुल पाती है, सुबह भी आराम से ही उठती हूँ। कभी महफिल, कभी दफ्तर, कभी सखियाँ, कभी घर। वक्त कैसे कट जाता है पता ही नहीं चल पाता है। वक्त कैसे कट जाता है पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन ये राज मुझे फिर भी नहीं समझ में आता है कि मेरी नज़्मों में, मेरी गजलों में वो और उसका लफ्ज किसके लिए, कहां से, क्यों कर चला आता है। क्या कहने। अब देखिए, एक चंदन, कुछ सालों बाद तुम भी ऐसे ही कहोगे। अब एक नहीं, अब ये गीत सुना रही हूँ मैं सबके सामने। नहीं, मैं अब जो गीत सुना रही हूँ बोले अब सुनिए। नहीं, आप लिख लीजिए। मतलब मैं सबके सामने कह रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए। एक्चुअली मेरा जन्म ही धरती पर मोहब्बत करने के लिए हुआ है। मैं पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ। और मैं कभी जो है मोहब्बत के बारे में, मतलब जो आपने भी कहा, मैं हमेशा मोहब्बत के लिए हमेशा समर्पित ही रहूँगा। मैं कभी ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। और वाकई सबका जन्म मोहब्बत के लिए होना चाहिए। और मैंने बहुत पहले ये कहा था कि मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती। मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती। मोहब्बत हूँ, मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती। मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती। मोहब्बत हूँ, मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती। करोगे इश्क नफरत से तो धोखा खाओगे एक दिन। करोगे इश्क नफरत से तो धोखा खाओगे एक दिन। मोहब्बत नाम की औरत कभी भी छल नहीं सकती। की औरत कभी भी छल नहीं सकती। जब मैं कुछ कर नहीं सकती तो फिर ये सोच लेती हूँ, मैं जब कुछ कर नहीं सकती तो फिर ये सोच लेती हूँ, मुकद्दर में यही है और होनी टल नहीं सकती। मुकद्दर में यही है और होनी टल नहीं सकती। उन्हें हिंसा गवारा है, हमें इंसान प्यारा है। उन्हें हिंसा गवारा है, हमें इंसान प्यारा है। कभी इंसानियत खूनी सड़क पर चल नहीं सकती। कभी इंसानियत खूनी सड़क पर चल नहीं सकती। सुनिएगा, अब एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। एक पल के लिए ही
चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आ गई मोहब्बत, वाह तालियां। एक पल के लिए ही चले आओ। देखिए मैं जब आई तो यहाँ पे लिखा संगीत संध्या, मैंने सिंह साहब मुझे मिल गए थे, मैंने कहा कि ये संगीत संध्या है या काव्य संध्या है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये गलती से शब्द होना काव्य संध्या थी। तो मैंने कहा इसीलिए थोड़ा दर्शक कम आए, अगर काव्य संध्या लिखी थी तो और ज्यादा आते। आप लोग जो भी हैं सब अदब नवाज हैं, बहुत बेहतर तरीके से सुन रहे हैं जितने भी आए, लेकिन यकीन जानिए सालों के मुकाबले कम है यहाँ पे सुनने वाली दर्शक दीर्घा में, लेकिन बहुत अच्छा बेहतर सुन रहे हैं। अब सुनिएगा गीत आप तक पहुँचा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक मोहब्बत का गीत आप तक पहुँचा कर जाऊँ। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम, और घंटे भी हमको तो लगते थे कम, बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे ही गम, अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, देखते थे मुझे जब लगा टक टकी, आंख पल भर को तेरी झपकती न थी, आंख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म भी भीग जाती थी, आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। अब सुनना जी जी। वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन हाय हाय, मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन, अरे वाह, वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन, बारहा फेंक देती हूँ करके जतन, फिर उलझता है मुझसे ही मेरा ये मन, आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, हाय हाय, मुद्दत क्या कहने, वाह 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 वाह, आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आज इस काम से कल किसी काम से तुम बहाने से मिलने को आते ही थे, जानती थी कहूँगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी चाहूँ तो ना आओगे, इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो क्या कहने, तुमको देखे हुए, इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुम
तुमको देखे हुए। साथ थे हम मगर साथ चल ना सके, सख्त हालात को क्यों बदल ना सके। लड़खड़ाए भी ऐसे संभल ना सके, फिर चरागे वफा बुझ के जल ना सके। याद के जुगनों को बुझा जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। याद के जुगनों को बुझा जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। और आखिरी बंद के आखिरी मिसरे पर आप सुनिएगा। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम। आखिरी मिसरा। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम। बस सलामत हो इतना बता जाओ। हाय 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 हाय, तुम देखे क्या कहें क्या कहें। बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे। लता दीदी ने हाथ उठा करके जोरदार तालियां होनी चाहिए लता जी के लिए। बेहतरीन गीत। लता जी जब गा रही थी तो मेरे दिमाग में पूरा यशोदाबेन और नरेंद्र मोदी घूम रहे थे। चले आओ मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। आपके भी दिमाग में अगर नरेंद्र मोदी और यशोदाबेन आ गई हो तो बढ़िया सी तालियां होनी चाहिए। बढ़िया लता जी, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा वो बटन मैंने रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका वो बटन रखा हुआ है। कितनी यादें हैं। ये कहीं कहीं होती है साहब, हमारे साथ होती नहीं। मैं तो घर से निकला, बीबी दरवाजे पर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो? मैं कब सम्मेलन में जा रहा हूँ। कुछ अक्ल है कि नहीं? मैंने क्या हुआ, नाराज क्यों हो रहे हो? अरे घर में एक सयानी लड़की हो गई है, कहीं अच्छे से लड़का, अच्छा सा लड़का देखकर, होनहार लड़का देखकर, ढंग का लड़का देखकर हाथ पीले करना है। मैंने कहा भगवान, मैं जहाँ जाता हूँ वे सब कुछ देखता हूँ, मगर जहाँ जाता हूँ उल्लू के पट्टे नालायक गधे पाजी मिलते हैं, और ढंग का लड़का मिले तब मैं शादी कर दूं। मेरी पत्नी ने कहा ये सब मेरे पिताजी देखते तो मैं तो कुंवारी रह जाती। बटन की बात कर रही थी। मैंने कहा जाने तो देर हो रही है, मेरी बटन टूट गई साहब। वही बटन जो लता जी ने अपने पास रखा हुआ है, बटन टूट गई। मैंने कहा देखो देर हो रही थी, जाओ सुई धागा लाओ, बटन लगाओ। वो गई, सुई धागा लाई, बटन लगाते हुए उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि देखिए ये पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन याद रखिए अगर हम महिलाएं नहीं होती तो आज आपके पैंट में बटन लगाने वाला कोई नहीं मिलता। क्या कहना, एक भी ताली नहीं मिली थी। देखिए ना, महिलाओं की तरफ से बोलिए तो ताली नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि अगर हम महिलाएं नहीं होती तो आपके पैंट में बटन लगाने वाला कोई नहीं मिलता। और उसी सहजता से मेरे मुंह से निकल गया कि भगवान अगर तुम महिलाएं नहीं होती तो हमें पैंट और शर्ट पहनने की जरूरत ही क्या होती।
ये लोग बटन भी तोड़ कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। मैं देखिए, हम आपसे सिर्फ 2-3 मिनट का समय उधार मांगते हैं। हमारे कुछ मेहमान आए हुए हैं, हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हम आपके प्रतिनिधि के रूप में हमारे कुछ विशेष मेहमान आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। श्रुति जी, एक बार आप फिर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचिए। जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से इनका स्वागत करिए। इसके बाद फिर हम हमारे पास हमारे बीच में कांग्रेस के उपाध्यक्ष भाई जयप्रकाश सिंह जी आ गए हैं। बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। लेकिन यहाँ वो कांग्रेस के होके नहीं आए हैं साहब, यहाँ हमारे मित्र होकर के आए हैं, हमारे अपने होकर के आए हैं।